हेलो स्टूडेंट्स, पीएचपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हिमांशु शर्मा, बीएससी फर्स्ट ईयर ग्रुप थ्योरी के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लास्ट क्लास में हमने नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में, कोसेट्स के बारे में ये सब कुछ चर्चा कर चुके हैं। अब क्वोशेंट ग्रुप पढ़ा था अंतिम क्लास में। ठीक है, अब हम बीएससी फर्स्ट ईयर की ग्रुप थ्योरी की किताब का चैप्टर नंबर 4 परमुटेशन ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। परमुटेशन ग्रुप होता क्या है और उसकी डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, परमुटेशन क्रमचय, ठीक है, जो आपके बुक में पेज नंबर 121 पर दिया हुआ है, और ये यूनिट थर्ड का पार्ट है। यूनिट थर्ड हम पहले ही कंप्लीट कर चुके थे, उसमें एक टॉपिक रिमेनिंग बच गया था जो परमुटेशन ग्रुप, उसको आज की क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं परमुटेशन ग्रुप। ठीक है, परमुटेशन ग्रुप क्या होता है? परमुटेशन के पहले हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ परमुटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ परमुटेशन या परमुटेशन क्या होता है। ठीक है, परमुटेशन क्रमचय, क्रमचय क्या होता है? क्रमचय ये होता है कि कोई फंक्शन में मानो एफ ए से ए में, उस सेट से ए में ये फंक्शन अगर बाइजेक्शन हो जाए, बाइजेक्शन प्रूफ हो जाए। ठीक है, बाइजेक्शन डेफिनेशन के ए परमुटेशन ऑफ ए फाइनाइट सेट एस इज ए बाइजेक्शन, एस इज ए बाइजेक्शन फ्रॉम एस टू itself। ठीक है, a permutation of a finite set is a bijection from S to itself। ठीक है, परमुटेशन क्या कहेगा? फाइनाइट सेट से, फाइनाइट सेट का उस सेट से खुद सेट में। ठीक है, जैसे एफ ए से ए में कोई फंक्शन मैंने डिफाइन किया और वो फंक्शन, बाइजेक्शन का मतलब होता है 1 1 एंड ऑन टू, दोनों प्रूफ हो जाए। फंक्शन 1 1 मतलब एक ही की, और आच्छादक हो जाए कोई वो फंक्शन, तो वो क्या कहलाएगा? परमुटेशन। क्या कहलाएगा? परमुटेशन। किसी परिमित समुच्चय S से उसी पर परिभाषित एक एकई की आच्छादक फलन S का क्रमचय समुच्चय कहलाता है। इसको डिनोट कैसे करेंगे? जैसे F, जैसे अपन फंक्शंस में पढ़ते हैं एफ ए एफ बी। ठीक है, तो इसको डिनोट करने का तरीका होता है, जैसे F के एलिमेंट ले लू, A के A1 A2 A3, ऐसे ऐसे ए एन तक एलिमेंट ले रहा हूं, तो इसकी इमेज क्या होगी? एफ ए वन। ठीक है, एफ ए टू, ठीक है, एफ ए थ्री, वैसे वैसे एफ ए एन। ठीक है, ये उसकी इमेज होगी, और इसको इस कोष्टक में इस तरह डिनोट करेंगे। ठीक है, किसी फंक्शन के परमुटेशन को कैसे? A1 A2 A3 किसके? डोमेन के, ए के एलिमेंट होंगे, डोमेन ए के एलिमेंट होंगे, और एफ ए वगैरह जो होंगे वो पीछे को डोमेन के सबसेट में से। को डोमेन इज द सबसेट इक्विवेलेंट टू रेंज। ठीक है, रेंज इज सबसेट इक्वल टू कोडोमेन, ये होता है रेंज। रेंज इज द सबसेट ऑफ इक्विवेलेंट कोडोमेन। ठीक है, और ये एफ एफ ए वन, एफ ए टू, एफ ए थ्री, एफ ए थ्री, एफ ए एन, ये सब चीजें क्या है? ये रेंज है। ठीक है, किसकी? फंक्शन की, फंक्शन की रेंज है। और A1 A2 उस एलिमेंट है, और FA1 उसकी A1 की इमेज है, FA2 की इमेज है, FA3 की इमेज है, FAN की इमेज है। ठीक है, जैसे यहां पर मैं कोई फंक्शन मान लेता हूं। ठीक है, कोई समुच्चय मान लिया मैंने A1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 और 4, यहां पर मान लेता हूं F1 बराबर मिल रहा है अपन को 2, F2 बराबर 3, F3 बराबर 4 और F4 बराबर 1। ठीक है, तो इसके परमुटेशन को कैसे लिखूंगा? F1 2 3 और 4। 1 की इमेज क्या है? 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4 और 4 की इमेज 1। आगे बात समझ में? तो ये इसके F के परमुटेशन को, कोई सेट F A से A में परिभाषित होगा और उसके परमुटेशन को लिख रहा हूं, उसकी इमेज दी हुई है, तो इसको इस तरह डिफाइन करूंगा। ये कहलाएगा F का परमुटेशन। अब देखो, हम एक चीज और देखते हैं, इक्वलिटी
ऑफ टू परमुटेशन, इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशन, दो क्रमचयों की समता या समानता एफ, ठीक है। अब n घात के दो कोई परमुटेशन है एफ और जी, यहां पर दो परमुटेशन मैंने मान लिए एफ और जी, कोई दो परमुटेशन है, ठीक है। तो एफ ए बराबर एफ जी हो, सॉरी एफ ए बराबर जी ए, एफ ए बराबर जी ए की इमेज जो एफ में है वो कि वो जी में भी हो जाए। इसका मतलब यहां पर देख लो, कोई सेट मान लिया मैंने, एफ बराबर अपने पास मिल गया, 1 2 3 4 एलिमेंट है, एक की इमेज यहां पर 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है और 4 की इमेज 1 है। और जी कोई मान लिया, जी क्या हो गया, जी यहां पर मैंने अरेंज कर दिया 2 4 3 1 और लिखा वही 2 की इमेज 3, 4 की इमेज 1, 3 की इमेज 4 और 1 की इमेज क्या है 2, ठीक है। देखो ठीक है, ये ऐसे लिख दिया जी, ठीक है। तो इसको अरेंज करो, देखो यहाँ पर 1 की इमेज 2 है, जी में भी 1 की इमेज 2 है, यहाँ 2 की इमेज 3 है तो जी में भी 2 की इमेज 3 है, यहाँ 3 की इमेज 4 है, यहाँ भी 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 1 है तो यहाँ भी 4 की इमेज 1 है। तो F बराबर क्या हो जाएगा जी, ये इक्वलेंट हो जाएंगे। अब भले यहाँ पर क्रम अलग है पर क्रम वापस सीधा करने पर वो वापस F बराबर जी हो जाएगा। F की जो एलिमेंट F में है वो कि वो G में हो, तो F में जो एलिमेंट है उनकी F में जो इमेज है वो कि वो G में भी उसकी इमेज वो कि वही हो, तो ये क्या कहलाएंगे इक्विवेलेंट, ठीक है। अब दूसरा आगे देखो, एक होता है आइडेंटिटी परमुटेशन, आइडेंटिटी परमुटेशन, आइडेंटिटी परमुटेशन का मतलब आइडेंटिटी तत्समक क्रमचय, तत्समक क्रमचय क्या होगा कि वह क्रमचय जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव का, समुच्चय के प्रत्येक अवयव का इमेज वो के वो ही मिले, समुच्चय के प्रत्येक अवयव की इमेज वो के वो ही मिले, ठीक है। जैसे ए सेट मान लिया A1 A2 A3 ये एलिमेंट है सेट ए में और इसका क्रमचय निकाल रहा हूं एफ ए या आइडेंटिटी ए, इसका आइडेंटिटी परमुटेशन को कैसे लिखेंगे आई ए से, ठीक है। आइडेंटिटी तो A1 की इमेज क्या हो जाएगी, यहां A1 की इमेज, A2 की इमेज, A3 की इमेज, A4 की इमेज, ऐसे लिखना है। तो A1 की इमेज F A1 हो जाएगा, F A2 हो जाएगी, F A3 हो जाएगी, ठीक है, F A4 हो जाएगी, वैसे के वैसे AN F AN हो जाएगी, ठीक है। अब आइडेंटिटी परमुटेशन लिखना है तो A1 की सेल वो खुद की इमेज खुद ही हो जाए, A1 की इमेज A1 हो जाए, A2 की इमेज A2 हो जाए, A3 की इमेज A3 हो जाए, वैसे वैसे AN की इमेज AN हो जाए, ऐसा हो जाए तो वो क्या कहलाएगा आइडेंटिटी परमुटेशन। प्रत्येक अवयव का उसी अवयव पर प्रतिचित्रण हो, प्रत्येक अवयव की इमेज खुद हो, सेल्फ, ठीक है, खुद की इमेज खुद हो, तो वो क्या कहलाएगा आइडेंटिटी परमुटेशन, तत्समक क्रमचय, ठीक है, आइडेंटिटी परमुटेशन कहलाएगा, ठीक है। परमुटेशन एक प्रकार के फंक्शन से ही है, ठीक है, परमुटेशन कहलाएगा, ठीक है। अभी तक परमुटेशन ग्रुप पे नहीं आए, हम अभी परमुटेशंस को ही समझ रहे हैं, परमुटेशन ग्रुप भी होगा। अब ये परमुटेशन कोई परमुटेशंस बनाओ उसको ग्रुप प्रूफ कर दूं तो वो क्या कहलाएगा परमुटेशन ग्रुप। आगे डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे, अभी परमुटेशन ही देख रहे। अब परमुटेशन कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता है, देखो यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1 में सेट दिया हुआ है ए से बी, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से कुछ परमुटेशन दिए, F1 ए बी में दिया हुआ है ए बी, ठीक है, F2 दिया हुआ है ए और बी का बी ए, बी की इमेज है, F3 दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी उसकी इमेज भी है, इसकी इमेज भी है, F4 दिया हुआ है ए बी और बी और बी, ठीक है। तो यहां पर देखो कौन से परमुटेशंस हैं और कौन से नहीं हैं, ठीक है। तो यहां पर ए की इमेज ए, एक बी की इमेज बी, तो ये क्या हो गया आइडेंटिटी परमुटेशन, तो F1 परमुटेशन होगा। अब देखो ए की इमेज बी और बी की इमेज ए अलग अलग हो गया, ठीक है, तो ये भी परमुटेशन होगा पर आइडेंटिटी नहीं होगा, सेल खुद की इमेज खुद नहीं मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ देखो ए की इमेज भी ए मिल गई और बी की इमेज भी ए मिल गई, तो ऐसा नहीं हो सकता दो अलग अलग एलिमेंट की एक एक इमेज मिल रही है, तो ये परमुटेशन नहीं होगा, ठीक है। F4 में भी देखो वैसा वैसा हुआ, ए की इमेज भी मिल गई, बी की इमेज भी मिल गई, तो ऐसा भी। तो F3 और F4 परमुटेशन नहीं है, जबकि F1 और F2 परमुटेशन है। आगे बात समझ में, परमुटेशन कौन सा होगा और ऐसे है में,
अब एक और एग्जांपल देखो यहां पर, एग्जांपल नंबर 2, सेट दिया हुआ है 0 1 2 और 3, एफ ए से ए में डिफाइन है, ठीक है। यहां पर एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस एडिशन मॉड्यूलो 4 एक्स प्लस 2। अब x क्या लेना है, x a के एलिमेंट लेते जाना है, ठीक है, x a के एलिमेंट लेते जाना है। अब f ऑफ, देखो f इसका परमुटेशन बनाऊं, पहले 0, इसमें f0 डालू, f0 1 2 और 3 डालना है, ठीक है। f0 डाला तो f0 क्या होगा, 0 एडिशन मॉड्यूलो 4 प्लस 2, 0 प्लस 2 2 हो रहा है। अब ये 4 से ज्यादा होता तो डिवाइड करता, तो 0 की इमेज क्या होगी 2, f1 डालू तो f क्या होगा 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 प्लस, तो 2 3 हो रहा है, 1 प्लस 2 3 हो रहा है, 4 से ज्यादा होता तो 4 माइनस करता, f2 2 प्लस 2 ये हो गया 4, तो 4 होते ही 4 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा 0। तो यहां पर एक की इमेज 3 हो जाएगी और 2 की इमेज 0। वैसे वैसे f3 निकालो तो f3 क्या होगा 3 एडिशन मॉड्यूलो 4 प्लस 2, ये 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 माइनस 4। देखो एडिशन मॉड्यूलो 4 पहले भी अपन देख चुके हैं, एडिशन मॉड्यूलो 4 मतलब इसका योग ही करना है, योग अगर 4 या 4 से ज्यादा हो जाए तो उसको 4 में से माइनस कर देना है, और 4 से कम हो तो वो के वही संख्या लिखनी है, ठीक है। तो ये 5 हो गया, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, तो 3 की इमेज 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैसे ही सेट दिया हुआ था, तो एफ ए से ए में और फंक्शन ये दिया हुआ था, तो उसका परमुटेशन किस तरह लिखेंगे, एफ 0 की इमेज 2, 1 की इमेज ये और 3 की इमेज 1। आ गई बात समझ में, तो इस तरह परमुटेशन को डिफाइन करते हैं। अब परमुटेशंस किसी सेट के कितने बन सकते हैं, ठीक है, ये चीज, ठीक है। यदि कोई परिमित समुच्चय कोई फाइनाइट सेट में n अवयव है, ठीक है, if any finite set have n element, उसमें n अवयव है, then permutations of set A इक्वल टू n फैक्टोरियल। कितने परमुटेशंस बन सकते हैं उसमें, n फैक्टोरियल। जैसे कोई सेट दिया हुआ है A 1 2 और 3, ठीक है, सेट क्या दिया हुआ है 1 2 और 3, तो इसके टोटल कितने परमुटेशन बन सकते हैं n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब 3 फैक्टोरियल, इसमें 3 एलिमेंट है तो 3 फैक्टोरियल कितने हो जाएंगे 6, ठीक है, 6 हो जाएंगे। अब 6 कैसे कैसे बन सकते हैं, जैसे देखो f1 बनाता हूं 1 2 और 3, तो 1 की इमेज 1 2, एक तो आइडेंटिटी खुद बन जाएगा। इसकी तरफ देखो कितने, मतलब यहां पर अपन जैसे अपन डाइस फैलाते हैं, ये उसी तरह है, ठीक है। कोई पासा फेंकते या कोई हेड सिक्का उछालते थे, सिक्का उछालते हेड और टेल आएगा, हेड और टेल आने की संभावना कितनी हो सकती है, हेड के साथ हेड भी है, 2 सिक्के साथ में उछालते तो 2 × 2 तो 4 संभावना होती है, इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो वैसे वैसे ही है यहाँ पर भी, तो 3 है 1 2 3। अब इसको अरेंज करते जाओ, देखो एक बार 2, एक की इमेज 2 ले लो, एक की 1 और 1, ठीक है, ये संभावनाएं हो सकती हैं। 2 3 और 1 कर दिया, तो अब एक बार 1 की इमेज 3 ले लो, ठीक है, 2 की इमेज 1 और ये 2 कर दिया। अब F4 देख लो 1 2 और 3, ठीक है, F4 देखोगे तो क्या अरेंज कर सकते हो, एक के साथ 2 ले लिया, 2 की इमेज 3 ले ली, 3 की इमेज 1 ले ली, ठीक है। अब 1 की इमेज 1 ले लो और इन दोनों को अरेंज कर दो, 2 और 3 को, ठीक है। F5 देख लो 1 2 और 3, ठीक है, 1 की इमेज 3, इसकी 2 और इसकी 1 कर दो, ठीक है। और F6 ले लो, जैसे 1 2 और 3, तो 2 1 और 3 ये बचा। इसके अलावा कोई इमेज बनेगी क्या, नहीं बनेगी। तो टोटल कितनी इमेज बन गई 1 2 3, एक तो आइडेंटिटी खुद के साथ। अब क्या किया कि तीनों को, 2 और 3 को एक एक 1 को 3 के पास शिफ्ट कर दिया और 2 3 को इधर ले लिया, फिर 3 को इधर ले आए और 1 को इधर और 2 को इधर शिफ्ट कर लिया, फिर वापस 1 को इधर ले आए, 3 को और 2 को शिफ्ट कर लिया, ठीक है, 3 को 1 के साथ ले आए और 2 और 1 को शिफ्ट कर लिया, ठीक है, 2 की इमेज 1 की इमेज 2 कर दी और 1 और 3 को शिफ्ट कर लिया, ठीक है। इस तरह हम परमुटेशंस बनाते हैं। तो कितने मैक्सिमम परमुटेशन बन सकते हैं उसमें, किसी सेट में n अवयव हैं तो n फैक्टोरियल उसके परमुटेशंस बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब अगला देखते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिट्स ऑफ परमुटेशन, परमुटेशंस का प्रोडक्ट।
जो प्रोडक्ट होता है उसको कंपोजिशन, प्रोडक्ट और कंपोजिट, परमुटेशंस का प्रोडक्ट कंपोजिट भी बोलते हैं, ठीक है। कंपोजिट का मतलब एफ, फॉग, अपन फॉग गॉफ पढ़ते हैं ना, उसी तरह FOG GOF, उसी तरह है ना परमुटेशंस, ठीक है। परमुटेशंस, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। अब जैसे कोई ये प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस कैसे निकालते, कोई एफ दिया हुआ है तुम्हारे पास परमुटेशन 1 2 3 और 4, ठीक है, 2 3 4 और 1, ठीक है। कोई जी दिया हुआ है, जी दिया हुआ है 1 2 3 और 4, ठीक है, उसका परमुटेशन 3 4 2 और 1, ठीक है। एफ और जी दिया हुआ है, तो इसका प्रोडक्ट निकालना है, एफ जी ऑफ एक्स निकालना है, एफ जी ऑफ एक्स निकालना है। तो ये क्या होगा, फॉग ऑफ एक्स। अब फॉग जानते हो कंपोजिट ही होता है, मैंने कहा प्रोडक्ट और कंपोजिट ही होता है, तो फॉग ऑफ एक्स होगा। तो फॉग अपन जानते हैं क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये वही कि पहले उसकी जी की इमेज देखनी है, तो यहां पर एफ जी निकालना है, तो एफ जी को लिख दो 1 2 3 4, ठीक है, 2 3 4 1, ठीक है, जी लिखो 1 2 3 4 3 4 2 1, ठीक है। इनका प्रोडक्ट, अब देखो इमेज तो उसी की आएगी 1 2 3 और 4। अब इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो आपको क्या करना है कि पीछे से चलना है, पीछे से चलना है। देखो पहले जी की इमेज देखनी है, उस एलिमेंट में जी में इमेज देखनी है, फिर उसकी वो जो इमेज आए उसकी इमेज। देखो जैसे 1 की इमेज यहां पर 3 है, तो यहां पर 3 की इमेज देखनी है, 3 की इमेज क्या है 4, तो यहां पर 1 की इमेज क्या हो जाएगी 4, ठीक है। वैसे वैसे यहां पर पीछे से देखना है, 2 की इमेज क्या दी हुई है, अब अपन को 2 की निकालनी है, तो 2 की इमेज 4 दी हुई है, और यहां पर देखो 4 की इमेज क्या दी हुई है 1, तो 2 की इमेज क्या हो जाएगी 1। यहां पीछे से देखो अब 3 की इमेज देख, 3 की इमेज 2 है, ठीक है, 3 की इमेज 2 है, और यहाँ 2 की इमेज 3 है, ठीक है, 2 की इमेज, तो 3 की इमेज क्या हो जाएगी 3, ठीक है। यहाँ 4 की इमेज 1 है, और यहाँ 1 की इमेज 2 है, तो ये हो जाएगी 2। तो f इंटू जी क्या हो जाएगा, वैसे वैसे g इंटू एफ निकालना है, g इंटू एफ निकालना है। तो पहले g को लिख दो, g क्या दिया हुआ है 3 4 2 1, ठीक है, और f लिख दो, f क्या दिया हुआ है 2 3 4 1, ठीक है। इसका प्रोडक्ट करो 1 2 3 और 4, ठीक है। पीछे से देखना है, 1 की इमेज क्या है 2, तो 2 की इमेज यहाँ क्या है 4, ठीक है। 1 की, अब 2 की इमेज क्या है 3, और यहाँ 3 की इमेज क्या है 2, पीछे से चलो, ठीक है। 3 की इमेज क्या दी हुई है 4, और 4 की इमेज 1, ठीक है। यहाँ 4 की इमेज 1 और 1 की इमेज 3, ठीक है। तो आ गई बात समझ में। यहां पर एफ जी और जी एफ कैसे निकालेंगे, पीछे से चलना है, एफ और जी इंटू लिखना, पहले एफ लिख दो फिर जी लिख दो, फिर पीछे से इमेज देखते जाओ, 1 की इमेज 3, यहां पर 3 की इमेज 4, तो 1 की इमेज 4 हो जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ में। यहाँ एफ और जी, एफ जी और जी एफ, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस भी सीख लिया, ठीक है। यहां पर प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन हमने देख लिया है। अब प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस के बाद हम एक देखते हैं कि इनवर्स ऑफ परमुटेशन, ठीक है, इनवर्स ऑफ परमुटेशन। परमुटेशंस का इनवर्स निकालना, अभी तक परमुटेशन ग्रुप पे नहीं आए, अभी परमुटेशंस देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो इनवर्स ऑफ परमुटेशन, किन्हीं दो क्रमचयों का गुणन तत्समक क्रमचय हो तो परस्पर प्रतिलोम क्रमचय कहलाता है, ठीक है। कोई गुणा कर दिया किसी का, दो परमुटेशंस का, और वो आइडेंटिटी परमुटेशंस मिल जाए, मतलब 1 की इमेज 1 2 की इमेज 2, तो वो परस्पर प्रतिलोम क्रमचय होगा, ठीक है। ये होता है। जैसे परमुटेशंस का इनवर्स निकालना भी वही चीज होती है कि इनवर्स ऑफ परमुटेशन, जैसे मैंने मान लिया कि यहां पर एग्जांपल देता हूं, परमुटेशंस का इनवर्स निकालना 1 2 3 4, इस कोई एफ दिया हुआ है परमुटेशन, ठीक है, 1 की इमेज 3 4 2 और 1 ये दी हुई है। अब एफ इनवर्स निकालना है आपको, एफ इनवर्स निकालना है, तो आप क्या करोगे, यहां पर देखो 1 की इमेज क्या दी हुई है 3, ठीक है, तो उल्टा देखो 1 की 1 2 3 4 इसकी इमेज आएगी, तो यहाँ उल्टा देखना है, 1 की इमेज 4 है, तो यहाँ 1 की इमेज 4 हो जाएगी। यहाँ 2 की इमेज उल्टा देखना है, 2 की इमेज यहाँ उल्टा, 2 की इमेज 3, यहाँ 2 की इमेज 3 हो जाएगी, 3 की इमेज 1 है तो 1 हो जाएगी, 4 की इमेज 2 है, 4 और की इमेज 2 है तो 4 की इमेज 2 हो जाएगी। तो ये उसका इनवर्स हो जाएगा, किसका, एफ का। एफ इनवर्स क्या हो गया 4 3 1 2, उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, अरेंज कर दो, 1 की इमेज 4 तो यहाँ 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 3 2 की इमेज 3 लिख दी,
थ्री की इमेज 1 तो 3 की इमेज 1, 4 की इमेज 2, 4 की इमेज 2। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहां पर हम इस तरह इसके इनवर्स परमुटेशंस को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ मोटे मोटे तौर पर हमने परमुटेशंस के बारे में देख लिया, परमुटेशन होता क्या है। अब ग्रुप ऑफ परमुटेशन, एक डेफिनेशंस देख लेना, उसके बाद अगली थ्योरम अपन अगली क्लास में ही करेंगे। ठीक है, एक थ्योरम आ रही है इंपॉर्टेंट 4.1, वो अगली क्लास में ही करेंगे। उसके पहले छोटा सा ग्रुप ऑफ परमुटेशन, ग्रुप ऑफ परमुटेशन ये देख लो। ग्रुप ऑफ परमुटेशन, क्रमचयों का ग्रुप। यदि किसी अरिक्त समुच्चय ए के सभी क्रमचय प्राय ऐसे से व्यक्त किया जाए, कोई सेट ए है, ठीक है, सेट ए है ए कोमा बी, और उसके सभी क्रमचयों को एस ए से लिखूं, एस सभी क्रमचयों के समूह को एस ए से, जैसे कोई सेट एस ए में, अब इसमें 2 है तो टोटल क्रम कितने होंगे क्रमचय, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मतलब 2, टोटल क्रमचय किसके होंगे 2, तो उस क्रमचयों का सेट बनाना। ठीक है, इसके ए कोमा बी का क्या बनेगा, एक तो ए बी खुद बनेगा और एक ए कोमा बी का बी कोमा ए, ये अरेंज होगा। उसके अलावा कोई भी परमुटेशन इसका बनेगा नहीं, तो परमुटेशंस का मैं एक सेट बना दूं, परमुटेशंस का एक सेट बना दूं तो वो क्या आएगा, ग्रुप ऑफ परमुटेशंस कहलाएगा। ठीक है, परमुटेशन ग्रुप नहीं, ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। ठीक है, परमुटेशंस ग्रुप क्या होता है ये भी अपन आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल दे दिया कि कोई सेट ए जिसमें एलिमेंट है ए बी और सी, ठीक है, 3 एलिमेंट है। अब इन 3 एलिमेंट्स का परमुटेशंस का ग्रुप बनाओ तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, देखो 3 फैक्टोरियल तो 6 एलिमेंट होंगे। हम जान चुके हैं कि इसका अरेंज भी कर चुके हैं एबीसी का। ठीक है, देखो इस वाले यहां पर अपन ने किया था, जैसे 1 2 3 का किया था, वहां एबीसी एबीसी कर दो। ठीक है, एबीसी एबीसी का लिख दूंगा। जैसे पहला सेट क्या बनेगा ए बी सी, तो उसका वही आइडेंटिटी बना दो ए बी सी। दूसरा ए बी सी, ठीक है, उसको अरेंज कर दो, यहाँ बी सी ए कर दो। ठीक है, फिर ए बी सी तो सी ए बी कर दो। ठीक है, फिर ए बी सी तो ए सी और बी उन दोनों को अरेंज कर दो। फिर ए बी सी, ठीक है, तो सी बी ए कर दो। ठीक है, ए बी और सी तो बी ए सी। इसके अलावा कोई परमुटेशन बनेगा क्या, तो इसके परमुटेशंस के सेट में कितने एलिमेंट होंगे 6 एलिमेंट, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो परमुटेशन जितने भी बन रहे हैं उनका कोई सेट बना दो तो वो क्या है, ग्रुप ऑफ परमुटेशन। ठीक है, यहां तक की क्लास आज की, तो आज की क्लास में इतने तक ही डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में 4.1 थ्योरम, जो परमुटेशन ग्रुप क्या होता है उसको, परमुटेशन ग्रुप की थ्योरम और परमुटेशन ग्रुप की डेफिनेशंस में आगे की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।